1 से 14 अप्रैल तक सामाजिक समरसता पखवाड़ा दिवस मनाएगी बीजेपी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का ऐलान। बीजेपी सांसदों को पीएम मोदी का पैगाम। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद। सांसदों ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी दी। गोरखपुर में सीएम योगी की शपथ वाले दिन बवाल पर पुलिस का एक्शन। उपद्रव के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल। चौरी चौरा में सेना के जवान के शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हुआ था बवाल। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ड्रोन कैमरे से उपद्रवियों की हुई पहचान। गोरखपुर पुलिस ने कहा बाकी आरोपियों को जल्द होगी गिरफ्तारी। फरार अपराधियों की कुर्की कर नुकसान संपत्ति की भरपाई। यूपी के कुशीनगर में बाबर हत्याकांड के सभी 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने फरार चल रहे दोनों आरोपियों को पकड़ा। लापरवाही बरतने के आरोप में डीआईजी ने 2 और पुलिसकर्मियों के खिलाफ की कार्रवाई। बीट सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर। गोरखपुर रेंज के डीआईजी ने बाबर के परिवार वालों से मुलाकात की। बाबर की मां ने पैर पकड़कर इंसाफ की मांग की। आज होगा यूपी विधानसभा के स्पीकर का चुनाव। बीजेपी नेता सतीश महाना का स्पीकर बनना तय। यूपी के मंत्रियों को बांटा गया मंत्रालय। ब्रजेश पाठक बने स्वास्थ्य मंत्री। केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। जितिन प्रसाद यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा मंत्रालय और असीम अरुण को समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी। बेबी रानी मौर्य बनी यूपी की नई महिला कल्याण मंत्री। लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास और सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया। अनिल राजभर को श्रम मंत्रालय की कमान। ए के शर्मा को नगर विकास मंत्रालय मिला। टीएमसी के आसनसोल के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने दी बीजेपी समर्थकों को खुली धमकी। कहा उपचुनाव में वोट डाला तो होंगे गंभीर नतीजे। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने शेयर किया टीएमसी विधायक की धमकी वाला वीडियो। चुनाव आयोग के तुरंत एक्शन लेने और जेल में डालने को कहा। वीरभूम हिंसा के मामले में एक और महिला ने दम तोड़ दिया। अब तक कुल 9 लोगों की जान गई। बिहार में पटना के पास जेडीयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने दानापुर इलाके में मारी गोली। दीपक मेहता ने 2020 में आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पार्टी के विलय के बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे। हत्या के बाद दीपक मेहता समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर किया विरोध। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान आमने सामने आए बीजेपी और आप के कार्यकर्ता। बेकाबू होने से हालात बचे। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष शकील अहमद 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। चुनाव प्रचार के दौरान उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का किया था ऐलान। बंगाल के कोयला घोटाले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। ईडी ने आज पेश होने के लिए कहा। पिछले सोमवार को हुई थी पूछताछ। दिल्ली में पेट्रोल ने फिर लगाई सेंचुरी। 8 दिन में 7वीं बार 80 पैसे बढ़े दाम। डीजल 70 पैसे महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे। मुंबई में डीजल सेंचुरी बनाने के करीब 1 लीटर डीजल की कीमत 99 रुपए 25 पैसे। मुंबई में पेट्रोल का रेट 115 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज शाम को पश्चिम बंगाल के मथुआ धर्म महामेले में को भी संबोधित करेंगे। धर्मगुरु हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती का कार्यक्रम है। अमेरिका ने भारत को कोविड ट्रैवल रेटिंग में ढील दी। कोविड ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 3 से निकालकर लेवल 1 में रखा। देश में और धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 1259 नए केस मिले। 35 मरीजों की जान गई। भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत। गोवा के आईएनएस हंसा में शामिल किया गया वायु स्क्वाड्रन। INAS 316 नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में किया गया कमीशन। राष्ट्रपति कोविंद आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार देंगे। यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। दुबई एक्सपो में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अलग अंदाज एक्टर रणवीर सिंह के साथ रखते नजर आए। दुबई एक्सपो में द ग्लोबल रीच ऑफ इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रोग्राम में आए थे अनुराग ठाकुर। इंडियन पवेलियन को होस्ट कर रहे थे रणवीर सिंह। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अबू धाबी में कहा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। हम पहला स्थान हासिल करना चाहते हैं। पीयूष गोयल ने कहा पूरी दुनिया भारतीय बिजनेस पर भरोसा करती है। पीएम मोदी हर प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करते हैं। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रास 31 मार्च को भारत आएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बीजेपी सांसद CR पाटिल का महाअघाड़ी सरकार पर निशाना। कहा तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना पर महाराष्ट्र सरकार का आगे बढ़ने से इनकार। कांग्रेस पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की नकल कर पंजाब की सत्ता में आई आप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोन को राइट ऑफ करने पर स्थिति साफ की। लोकसभा में कहा ऋण को राइट ऑफ करने का मतलब कर्ज माफी नहीं है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में आज से रूस और यूक्रेन के बीच होगी 2 दिन की बातचीत। बातचीत में कुछ देर के लिए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भी होंगे शामिल।
इस्तांबुल पहुंचा यूक्रेन का डेलीगेशन। रूस और यूक्रेन के बीच होगी मुलाकात। युद्ध खत्म करने को लेकर हो सकता है कोई समझौता। बातचीत से पहले ढीले पड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर। कहा यूक्रेन तटस्थ रहने का ऐलान करने को तैयार। रूस ने लुत्स्क के ऑयल डिपो पर हमला किया। धू कर जल गया ऑयल डिपो, भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने राजधानी कीव के पास इरपिन शहर पर फिर कब्जे का दावा किया। यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा आगे बढ़ रही है पुलिस और सेना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इरपिन पर कब्जे की पुष्टि की। कहा रूसी सेना को पीछे ढकेल रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की सेना का दावा, रूसी कब्जे से कीव के पूर्वी इलाके को कराया मुक्त। जॉर्जिया की सेना के साथ मिलकर एक और गांव को कराया आजाद। खाली बिल्डिंग में गोलीबारी करते नजर आए चेचन के सैनिक। सामने आया एक्टिंग का वीडियो। सैनिकों ने कैमरा में देखकर की गोलीबारी। यूक्रेन सेना के मुताबिक राजधानी कीव के पास रूस की सेना का कोई मूवमेंट नहीं। कई दिन से हालात जस के तस। यूक्रेनी सेना ने सुमी के पास ट्रोस्टिनेट्स को भी रूसी सेना के कब्जे से छुड़वाया। जगह जगह नजर आए तबाही के निशान। यूक्रेन के मारियोपोल में भीषण लड़ाई के बाद हालात बेहद चिंताजनक। यूक्रेन के मुताबिक अब तक 5000 लोगों की हुई मौत। मारियोपोल के थिएटर में तबाह की तस्वीर सामने आई। हमले में थिएटर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हुआ। रूस में सरकारी टीवी पर दिखाई गई मारियोपोल की तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन ने थिएटर में 300 लोगों की मौत का किया था दावा। रूस समर्थक चेचनिया के राष्ट्रपति ने भी मारियोपोल की तबाही की तस्वीर शेयर की। कहा यूक्रेन की राष्ट्रवादी बटालियन को बर्बाद किया। यूक्रेन के इज़्म में भी रूस के लगातार हमलों से भारी नुकसान, कई घर तबाह। यूक्रेन के खेरसॉ में रूस के खिलाफ प्रदर्शन। यूक्रेन का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन के दौरान कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। डोनबास में रूसी सेना का हमला, कई इलाकों में बमबारी। यूक्रेन के ने एक दिन में रूस के 17 हवाई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। 8 विमान, 4 ड्रोन, 3 हेलीकॉप्टर और 2 मिसाइल को नष्ट करने का दावा। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का बड़ा दावा, रूस ने पूर्वी यूक्रेन में तैनात की अपनी प्राइवेट मिलिट्री फर्म। 1000 मर्सिनरी के साथ कुछ सीनियर लीडर संभालेंगे ऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यूक्रेन में तुरंत सीजफायर की बात कही। अपनी उप महासचिव को रूस और यूक्रेन से बात करने के लिए कहा। बाइडेन का पुतिन को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगने से इनकार। कहा पुतिन के खिलाफ गुस्से का इजहार करने के लिए दिया था बयान। बाइडेन की सफाई, मैंने रूस में सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं कहा। 2 दिन पहले कहा था सत्ता में नहीं रह सकते पुतिन। रूसी राष्ट्रपति अब्रामोविच को लेकर बड़ा खुलासा। बातचीत के दौरान दिया गया था जहर, अमेरिकी अखबार ने किया दावा। यूक्रेन पहुंचे हॉलीवुड एक्टर सीन पेन। शरणार्थियों के लिए जारी की चैरिटी प्रोग्राम में मदद। G7 देशों ने ठुकराई रूस की मांग। रूबल देकर रूस से गैस खरीदने से इनकार। इस हफ्ते भारत दौरे पर आ सकते हैं रूस के विदेश मंत्री। मॉस्को से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए पेमेंट सिस्टम पर चर्चा करेंगे। लाइव शो के दौरान रूसी पत्रकार का हंगामा। यूक्रेन में जारी युद्ध के खिलाफ जताया विरोध। कहा खतरे के बावजूद नहीं छोड़ूंगे देश। एमनेस्टी इंटरनेशनल का रूस पर बड़ा आरोप। मारियोपोल में मानवीय कॉरिडोर के बावजूद रूस ने लोगों को निकलने नहीं दिया। पूर्वी यूरोप में नाटो को मजबूत करने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को तैनात करेगा अमेरिकी नेवी। सभी विमान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट। यूक्रेन के लवीव में युद्ध में मारे गए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। चर्च में उनके घर वालों ने विदाई दी। यूरोपीय गृह मामलों के आयुक्त ने ब्रसेल्स में दिया बयान। यूक्रेन से अब तक 38 लाख शरणार्थी अलग अलग देश पहुंचे। यूक्रेन से कम संख्या में पड़ोसी देश पहुंच रहे शरणार्थी। युद्ध के पहले हफ्ते में 25 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया था। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की विपक्षी दलों की रैली। इमरान खान को सत्ता से बाहर करने के लिए हजारों की संख्या में उमड़े प्रदर्शनकारी। जमीयत उलमाए फजल प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इमरान सरकार का अंत करीब है। इस नाकारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इमरान को एक और बड़ा झटका। बलूचिस्तान और जमहूरी वतन पार्टी ने विपक्ष को समर्थन का किया ऐलान। नेशनल असेंबली में पार्टी के हैं 4 सांसद। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने पंजाब के अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के गुट के परवेज इलाही को पद देने का ऐलान किया। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में भिड़ी 50 गाड़ियां, 3 की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा घायल। अल सल्वाडोर में हत्याकांड के बाद 1000 संदिग्ध गिरफ्तार। जेल में कैदियों के साथ की जा रही है सख्ती। कोची में दिखा मजदूर संगठनों के राष्ट्रव्यापी बंद का असर। सड़क पर पसरा सन्नाटा, दुकानों में लटका ताला। शहर में बंद के समर्थन में लगा वामपंथी पार्टियों का झंडा। कलबुर्गी में ट्रेड यूनियन के प्रदर्शन का दूसरा दिन। सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। सीटू और वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल पर लगी भीषण आग। आज भी नजर आ रहा है धुआं। दिल्ली सरकार ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में आग का कहर जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी को घटना की जानकारी दी। अगले 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मेस्मा के तहत कार्रवाई की दी जानकारी। दिल्ली के शाहबाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा। एक महिला की जमकर डंडों से पिटाई की। जमीन विवाद को लेकर हुआ था ये हंगामा।
कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में एक इनामी बदमाश घायल, मोबाइल लूट और चेन स्नैचिंग की घटना में था शामिल। अमृतसर में हथियार के बल पर सरिया में एक डॉक्टर दंपति की कार लूटी गई, लुटेरों ने डॉक्टर के पैर में मारी गोली। घटना वाली जगह पर कुछ लोगों ने मोबाइल से बनाया वीडियो, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार बरामद की, बदमाशों की तलाश जारी। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से दिन दहाड़े लूट, 25 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हुए। बाइक से कैश जमा कराने बैंक जा रहे थे कर्मचारी, बदमाशों ने फायरिंग कर बैग छीनकर फरार हुए। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में हादसा, क्लस्टर बस ने 2 कारों को रौंद दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। सुले डील्स और बुल्लीबाई ऐप के आरोपियों को बेल मिली, दिल्ली की एक अदालत ने मानवीय आधार पर दोनों को जमानत दे दी है। कोर्ट बोला पहला अपराध है। मुरादाबाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूएनईपी की रिपोर्ट को खारिज किया गया, कहा डेटा को मापने के लिए नहीं लगाया गया था कोई सेंसर। रिपोर्ट में मुरादाबाद को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बताया गया। नासिक में वन विभाग को बड़ी कामयाबी, 10 दिन के तेंदुए के बच्चे को मां से मिलवाया, गन्ने के खेत में मिला था तेंदुए का एक बच्चा। लेह में लद्दाख पुलिस के लिए भर्तियां जारी, कांस्टेबल के पद के लिए आए 4500 आवेदन, पहले दिन सिर्फ महिला आवेदनकर्ताओं को बुलाया गया। गुजरात का आईपीएल में जीत से डेब्यू, लखनऊ को 5 विकेट से हराया, तेवतिया मिलर को की तूफानी बल्लेबाजी से 159 रन का टारगेट हासिल किया। राहुल तेवतिया ने 24 गेंद में नाबाद 40 रनों की पारी खेली, मिलर 21 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हुए। लखनऊ ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 158 रन बनाए थे। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल नंबर 1, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी अभी तक पॉइंट्स टेबल में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। फीफा वर्ल्ड कप के 8 महीने पहले से ही कतर में सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी, दोहा में साइबर थ्रेट से निपटने के कड़े इंतजाम, 8 वेन्यू में लगाने के लिए सीसीटीवी और अलार्म पैनल खरीदे गए। मीराबाई चानू ने जीता बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, शेफाली वर्मा को मिला बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का खिताब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।